चलिए, तो लेबर कॉस्टिंग, अगर आप सीसीएफ में हो या सीबीसीएस में हो, दोनों के लिए लेबर कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ना है। ठीक है। और ये चैप्टर सीबीसीएस में आता है 10 मार्क्स का, तुम्हारा 10 से 15 मार्क्स का आ सकता है। यानी 10 मार्क्स का भी आ सकता है, 15 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे तो ऑप्शनल वाइज है, ऑप्शन दे देगा तुमको। अगर सारा तुम्हारे पास 3-4 तो क्वेश्चन दे दिया, अगर लेबर कॉस्टिंग का सारा क्वेश्चन रगड़ के रख दो तुम, अगर तुमको अच्छे से आता है तो। समझ में आया? तो लेबर कॉस्टिंग हम लोग यहां पे करने सीखने वाले हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग खत्म किए थे मटेरियल कॉस्टिंग, जहां पे मटेरियल का कॉस्टिंग करना था, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग करना होता था। यहां पे लेबर का कॉस्टिंग करना है। लेबर का कॉस्टिंग बोलने का मतलब लेबर को क्या क्या पेमेंट करते हैं, सीधा बात, लेबर को पेमेंट क्या क्या करते हैं जिसके पीछे हमारा खर्चा होता है। इसका मतलब वो चीज हम लोग को यहां पे कॉस्टिंग निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग लेबर को क्या क्या पेमेंट करते हैं बता सकते हो एक बार? लेबर मतलब इंप्लॉई ही समझ के चलो तुम। कोई अगर वर्कर है तो वर्कर को अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो क्या पेमेंट करते हैं? तो बोलेंगे लेबर को सबसे पहले बेसिक वेजेस पेमेंट किया जाता है। बोलो हाँ, है ना? एक वेजेस पेमेंट किया जाता है उसको। कोई भी काम करेगा तो उसको बेसिक वेजेस पेमेंट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर वो अच्छा से काम करेगा, अगर उसको बोला गया है तुम 2 दिन में काम करके दे देना, और वो तो इतना इफेक्टिव काम किया है कि वो एक ही दिन में काम करके दे दिया, हम तो उसका काम से खुश होंगे कि नहीं होंगे? यानी कंपनी कोई भी वर्कर को अगर जितना टाइम देता है काम करने के लिए, अगर उससे कम टाइम में अगर वो काम करके कंप्लीट कर देता है, या तुमको बोला गया तुम 500 यूनिट बना के दे दो, वो 1000 यूनिट बना के हमको दे दिया, मतलब उसको जो काम बोला गया है उसे वो अच्छा काम किया है। या तो टाइम दिया गया तो टाइम के पहले वो कंप्लीट कर दिया, या अगर यूनिट बोला गया तो यूनिट से ज्यादा वो प्रोड्यूस करके दे दिया। तो ऐसे केस में हम लोग उसको बोनस भी प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? बोनस भी देते हैं। मतलब बेसिक वेजेस तो देंगे ही देंगे, उसके साथ साथ उसको बोनस भी पेमेंट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और क्या क्या पेमेंट हो सकता है, खुद से दिमाग लगा के सोचो। ओवर टाइम हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? ओवर टाइम, अगर कोई बंदा जिसको 8 घंटा काम करना है, अगर वो 8 घंटा काम कर रहा है और उसके बाद भी अगर वो 2-4 घंटा ओवर टाइम करता है, तो ओवर टाइम का भी पैसा हमको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी ओवर टाइम भी हम लोग इसको पेमेंट कर सकते हैं। डियरनेस अलावेंस होता है हमारे पास, डियरनेस अलावेंस होता है, महंगाई भत्ता जिसको बोला जाता है। मतलब जब हमारे पास महंगाई कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी देखते हो कि टमाटर हो गया है हमारा 150 रुपये किलो, हमारा प्याज हो चुका है 200 रुपये किलो, इस तरह से जब महंगाई आ जाता है सामान के बीच में, तो हमारा उस सैलरी में या उस वेजेज में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। तो उस केस में हम लोग, कंपनी है, कंपनी को भी पता है कि उसका गुजारा नहीं हो पाएगा, तो कंपनी उसके लिए डीए प्रोवाइड करती है, डियरनेस अलावेंस प्रोवाइड करती है। बोलो हाँ या ना? तो उसी तरह से मतलब लेबर को क्या क्या पेमेंट किया जा सकता है, तो बेसिक वेजेस पेमेंट किया जा सकता है, बोनस किया जा सकता है, ओवर टाइम किया जा सकता है, डीए किया जा सकता है, बहुत सारा चीज प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन में जो जो बात बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बात करना पड़ेगा। और जब ये सारा खर्चा को मिला देते हैं, सर खर्चा क्यों बोल रहे हो, तो इनकम है ना? अरे इनकम तो वर्कर के लिए है, कंपनी के लिए क्या है? वो एक्सपेंस है। कंपनी को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। फैक्ट्री अगर मेरा है तो फैक्ट्री हम कंपनी खोल के रखे हैं, इसका मतलब हमको पेमेंट करना पड़ेगा उसको, तो इसके लिए हमारे लिए एक्सपेंस होगा, हमारे लिए कॉस्ट होगा। तो अगर कोई पूछेगा लेबर का कॉस्टिंग कितना है आपका, तो ये सारा चीज को हम लोग को ऐड करके दिखाना पड़ेगा, और ये सारा चीज जब ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे कि मेरा कॉस्टिंग इतने रुपए का आ रहा है। बोलो बात समझ में आया? तो जो अभी तुमको बताए कि वेजेस जो होता है, फिर बोनस जो होता है, ये सारा डिपेंड करता है तुम्हारा टाइम के बेसिस पे और पीस के बेसिस पे, मतलब यूनिट के ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अरे बोलो हाँ या ना? तुमको दिया गया 30 घंटा, 30 आवर्स दिया गया है कि 30 घंटा में तुम इस काम को कंप्लीट कर दो, और तुम क्या किए, उसको 25 घंटा में काम कंप्लीट करके दे दिए। तो बताओ, तुम 5 घंटा बचाए हो, यहां पे टाइम बचाए हो कि नहीं? उस 5 घंटा में तुम एक्स्ट्रा काम कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो उसके लिए तुमको बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। अगर तुमको बोला गया तुम 200 यूनिट बना के दे दो, तुम 250 यूनिट बना दिए, तुम 300 यूनिट बना दिए, मतलब ज्यादा यूनिट बना दिए हो, तो तुम पीस के हिसाब से भी तुमको दे सकते हैं। मतलब यूनिट के ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो हम लोगों को यहां पे जो लेबर कॉस्टिंग चैप्टर में जो हम लोग को टॉपिक्स पढ़ना है, वो क्या क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में बात करेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ में आया हम लोग को कि लेबर कॉस्टिंग होता क्या है। लेबर लोगों को जो जो पेमेंट किया जाता है सारे चीज को ऐड करेंगे हम लोग तो ये लेबर का टोटल कॉस्टिंग निकलता है। जैसे हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में याद करो पढ़े थे कि जब मटेरियल कॉस्टिंग करते हैं तो मटेरियल को परचेज करने का कॉस्ट, उसको ऑर्डर करने का कॉस्ट, उसको रखने का कॉस्ट, सारा कॉस्ट को मिला दिया जाता था, तब जाके टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकलता था। हाँ या ना? तो उसी तरह से अगर लेबर का कॉस्टिंग करना है मतलब बेसिक वेजेस, बोनस, ओवर टाइम, डीए और भी आलतू फालतू चीज जो जो उसको प्रोवाइड किया जा रहा है सारा चीज को ऐड कर दिया जाएगा। समझ में आया? सर ज्यादातर क्या क्या होता है? तो ज्यादातर सिर्फ हमारे पास दो ही चीज होता है, एक बेसिक और एक बोनस। क्वेश्चन तुम्हारे पास जो मिलेगा उसमें बेसिक और बोनस के बारे में सिर्फ ज्यादातर बात किया जाता है। डीए बहुत कम दिखेगा तुमको क्वेश्चन में, ओवर टाइम तुमको बहुत कम दिखेगा क्वेश्चन में। बोलो बात समझ में आया? तो ज्यादातर जो हमारा बेस होता है वो बेसिक और बोनस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या ये बात समझ में आया? तो हम लोग यहां पे यही सब चीज कवर करने वाले हैं। तो आइए ध्यान से समझिए। पहले यहां पे एक बार लिख लोगे, क्या लिख लोगे? टोटल कॉस्ट पेबल टू अ लेबर, यानी लेबर को हम लोग टोटल क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या कॉस्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि उसको बेसिक वेजेस पेमेंट करेंगे। क्या पेमेंट करेंगे? बेसिक वेजेस पेमेंट करेंगे। उसको क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं? बोनस पेमेंट करेंगे। और क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं? उसको डीए पेमेंट कर सकते हैं, डियरनेस अलावेंस पेमेंट कर सकते हैं। और क्या क्या पेमेंट कर सकते हैं? ओवर टाइम, अगर वो ओवर टाइम काम करता है ओवर टाइम का पेमेंट कर सकते हैं, ईटीसी लगा देते हैं। और भी जो चीज हमारे पास होगा ये सारा चीज को मिला देंगे तो ये निकल जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट। बोलो बात समझ में आया? हमारे हिसाब से टोटल लेबर कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वर्कर के हिसाब से बात बोलेंगे तो उसका रेम्यूनरेशन होगा। अरे बोलो क्या होगा? वो उसका वेजेस होगा, टोटल इनकम होगा, टोटल रेम्यूनरेशन होगा। रेम्यूनरेशन का मतलब जो भी हम लोग को कंपनी से मिलता है। अगर हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको वहां से क्या क्या मिल रहा है वो सारा चीज हमारा रेम्यूनरेशन के अंदर आएगा। बोलो बात समझ में आया? तो लेबर को क्या क्या पेमेंट किया जा सकता है, तो ये सारा चीज पेमेंट किया जा सकता है। क्लियर बात? हाँ या ना? हम लोग यहां पे क्या बन के सोचेंगे? हम लोग यहां पे क्या बन के सोचेंगे? हम लोग यहां पे लेबर बन के सोचेंगे। क्या बन के सोचेंगे? लेबर बन के सोचेंगे। यानी इस चैप्टर में हम लोग को लेबर बन के सोचना है कि अगर हम लेबर हैं, कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको क्या क्या मिलेगा। तो बताओ क्या क्या मिलेगा? बेसिक वेजेस मिलेगा, क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा, क्या मिलेगा? डीए मिलेगा। तो जो चीज मिलेगा वो हमारे लिए रेम्यूनरेशन होगा। बोलो हाँ या ना? तो रेम्यूनरेशन पेएबल भी हो सकता है, रेम्यूनरेशन रिसीवेबल भी हो सकता है। अगर हम कंपनी बन के सोचेंगे तो रेम्यूनरेशन पेएबल होगा, रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग वर्कर बन के सोचेंगे तो रेम्यूनरेशन रिसीवेबल होगा, हमको कंपनी से रिसीव होगा। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आया? तो हम लोग को ये सारा चीज में क्या क्या जो जो क्वेश्चन में बात करेगा उसके हिसाब से बात करना है। सबसे बड़ा टॉपिक यहां पे, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बोनस। क्या है यहां पे टॉपिक? बोनस। बोनस के ऊपर तुमको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग बाबा लोग अलग अलग बोनस का फॉर्मूला देके गए हैं। यहां पे अलग अलग बाबा लोग मतलब अलग अलग यहां पे जो हमारे पास इंजीनियर होता है, साइंटिस्ट होता है, ये लोग बाबा लोग जो होता है जो अब जिंदा नहीं है लेकिन हम लोग को उसका रूल फॉलो करना पड़ता है। तो बोनस निकालने का अलग अलग बाबा लोग अलग अलग रूल यहां पे देके गया है। तो जहां पे हम लोग को दो चार लोग बाबा लोग का यहां पे हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? बोनस को कैलकुलेट करने के लिए तो जैसा हम बताए थे कि मटेरियल कॉस्टिंग तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर था, लेबर कॉस्टिंग भी तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। लेबर कॉस्टिंग में भी तुमको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? तो आइए अब देखते हैं, हम लोग मेन टॉपिक में आते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहां पे पढ़ना है, क्या क्या हम लोगों को टॉपिक कवर करना है। एक बार इसको लिख लो, उसके बाद आगे का डिस्कशन करते हैं। एक बार इसको लिख लो सब लोग, टॉपिक्स टू बी कवर्ड बोल के, और इतना सारा कॉपी करो एक बार। तो हम लोग को क्या क्या टॉपिक कवर करना है? टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम हम लोग को पढ़ना है। इसमें टाइम रेट मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा तुम्हारा। टाइम के ऊपर मतलब जो बताए थे भी कि तुमको कितना टाइम दिया गया है और कितना टाइम में तुम काम कंप्लीट कर रहे हो, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिसके लिए तुम्हारा क्या क्या टॉपिक पढ़ना है? स्ट्रेट टाइम रेट पढ़ना है, हेल्सी का प्रीमियम प्लान और रोवन का प्रीमियम प्लान, यानी ये बोनस निकालने के काम में आता है। जब बोनस तुम कैलकुलेट करोगे, अगर क्वेश्चन में बोलेगा हेल्सी बाबा का फॉर्मूला यूज करो तो हेल्सी वाला, रोवन का बोलेगा तो रोवन का यूज करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया?
उसी तरह से पीस रेट वाले में हम लोग को ये चीज पढ़ना है। पीस रेट वाले में स्ट्रेट पीस रेट पढ़ना है, टेलर का पढ़ना है और मेरिक्स का पढ़ना है। टेलर बाबा और मेरिक्स बाबा का यहां पे फॉर्मूला पढ़ना है। बोलो बात समझ में आया? तो ज्यादा नहीं, इसमें भी तुम्हारे पास दो बाबा का नाम है, इसमें भी तुम्हारा दो बाबा का नाम है। एक हेल्सीवियर भी नाम आता है, हेल्सीवियर, उसका बस हम तुमको तरीका बता देंगे क्या करना होता है हेल्सीवियर में, उसका कुछ डिफरेंट टाइप का नहीं होता है। अगर तुम हेल्सी पढ़ लोगे, हेल्सीवियर तुम्हारा अपने आप काम हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ना है लेबर टर्नओवर रेट। यहां पे तुम्हारे पास सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड पढ़ना है। वो जब टॉपिक में आएंगे तब तुमको ये सब चीज बताएंगे। तो जब यहां पे मटेरियल कॉस्टिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे भी 3 टॉपिक पढ़े थे, याद है? जब मटेरियल कॉस्टिंग कर रहे थे तो वहां पे भी 3 टॉपिक हम लोग पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे वहां पे? पढ़े थे पहले ईओक्यू के बारे में, फिर पढ़े थे हम लोग किसके बारे में, लेवल ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, और लास्ट में स्टोर लेजर के बारे में पढ़े थे। वैसे ही यहां पे भी 3 टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, टाइम रेट, पीस रेट और लेबर टर्नओवर रेट। बोलो बात समझ में आया? तो ये सब लोग लिख लिए हो। अब एक एक करके पहले फॉर्मूला देखना चाहेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में यहां पे टाइम रेट वाला दिखाएंगे तुमको। किसका? टाइम रेट का फॉर्मूला दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग पहला टॉपिक कवर करने वाले टाइम रेट वाला। आइए फॉर्मूला बात करते हैं सर। फॉर्मूला आप सबको दिख रहा होगा, यहां पे दिख रहा है क्या? फॉर्मूला बेस्ड ऑन टाइम रेट सिस्टम। ध्यान से समझना, जो जो यहां पे वर्ड मतलब जो जो शॉर्टकट यहां पे यूज किया गया उसके लिए ऊपर में पूरा फुल फॉर्म लिख दिया गया है, ध्यान रखना। सबसे पहले टाइम अलाउड, मतलब आपको टाइम कितना दिया गया है, आपको टाइम कितना प्रोवाइड किया गया है। टाइम टेकन, यानी कितना आप टाइम लिए हो, जिसको एक्चुअल टाइम भी बोल सकते हैं हम लोग, कि एक्चुअल टाइम आप कितना लिए हो। और जब टाइम अलाउड में से टाइम टेकन को माइनस कर दिया जाएगा तो वो टाइम सेव निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? टाइम सेव निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सो हाँ या ना? बताओ, तुमको टाइम दिया गया है 50 घंटा में काम करो और तुम 40 घंटा में काम कर दिए, तो 50 में से 40 माइनस कर देंगे, तुम कितना घंटा बचाए हो? 10 घंटा बचाए हो। मतलब टाइम सेव तुम्हारा 10 आवर्स हो जाएगा वहां पे। बोलो क्लियर है चीज? तो टाइम सेव निकालने का ये, तो टी ए यूज करेंगे हम लोग टाइम अलाउड के लिए, टी टी यूज करेंगे हम लोग टाइम टेकन के लिए, और टी एस यूज करेंगे हम लोग टाइम सेव के लिए। और फिर आवरली रेट या रेट पर आवर, मतलब एक एक घंटा का रेट तुमको कितना मिल रहा है, जिसके लिए हम एचआर यूज करेंगे यहां पे, आवरली रेट। बोलो बात समझ में आया? तुमको 50 घंटा काम करने के लिए बोला गया है, तुम 40 घंटा में काम किए हो, आवरली रेट तुम्हारा कितना है, मतलब तुम अगर 1 घंटा काम करते हो तो तुमको कितना रुपया मिलता है, उस हिसाब से अगर तुम 40 घंटा काम कर रहे हो तो 40 घंटा मिलेगा तुमको, एंड दैट इज योर बेसिक वेजेस। क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा बेसिक वेजेस हो जाएगा। तो इसीलिए तुम यहां पे देख सकते हो। अब फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बताओ, सबसे पहले स्ट्रेट टाइम रेट, स्ट्रेट टाइम रेट, जहां पे बेसिक वेजेस का फॉर्मूला तुम देख सकते हो, और बेसिक वेजेस का फॉर्मूला 2 चीजों के ऊपर बेस करता है। आवर टाइम रेट वाले में भी कभी कभी पीस के ऊपर डिपेंड कर देता है और कभी टाइम के ऊपर बेस कर देता है। तो जब टाइम के ऊपर बेस करेगा तो टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, जितना टाइम तुम ले रहे हो बनाने में और जितना आवरली रेट तुम्हारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। और अगर पीस के ऊपर बोलेगा तो टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट हो जाता है। यही लोगों को यहां पे तकलीफ दे देता है थोड़ा सा, और यहां पे समझना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन पीस के ऊपर बोल देगा क्वेश्चन में, और तुमको टाइम किससे रिलेटेड सारा डेटा दिया हुआ है, कहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो। लेकिन ध्यान से समझना, सबसे पहले बेसिक वेजेस का बात करेंगे, और बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा बात, टाइम वाले में बेसिक का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। टाइम टेकन इनटू आवरली रेट याद कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। अगर कभी कभी पीस, कभी कभी मिलेगा तुमको पीस वाला, तो अगर पीस वाला मिल जाएगा तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा टाइम अलाउड इनटू आवरली रेट। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? उसके बाद जब तुमको प्रीमियम प्लान के हिसाब से अगर टोटल वेजेस निकालने बोलेगा तब क्या होगा? तो बोलेंगे बेसिक तो पेमेंट करना ही पड़ेगा और फिर बोनस पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिक वेजेस पेमेंट करने का क्या आंसर होगा, फॉर्मूला होगा? टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। अगर बोनस दिया जाएगा तो बोनस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। हाँ, अब फॉर्मूला तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो फॉर्मूला बाबा लोग देके गया, हम लोग को मानना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला दिया है हेल से बाबा फॉर्मूला दिया है कि हाफ इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। अच्छा, हाफ को तो 50% भी बोला जा सकता है, बोलो ना। तो इसलिए और करके यहां पे लिखा हुआ है कि टाइम सेव का 50% इंटू आवरली रेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो हेल्थ से बोलता है 50%
और हेल्सेवियर बोलता है 30% या 25% या 30%। अगर तुमको 50% छोड़ के कोई और परसेंटेज बोलेगा अप्लाई करने के लिए तो समझ जाना वो हेल्सेवियर वाला लगाना है तुमको। किसका लगाना है? हेल्सेवियर का लगाना है। तो इसीलिए बताइए, वो समझा देंगे तुमको फॉर्मूला के टाइम में ही। बट हेल्थ से बोलेगा तो हाफ या 50% तुमको यूज करना है। किसका हाफ या किसका 50%? टाइम सेव का। जितना तुम टाइम सेव कर रहे हो उसका 50% या उसका हाफ, और फिर आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या ये बात समझ में आया? और उसके बाद रोवन बाबा का भी फॉर्मूला है। रोवन क्या बोलता है? बोला बेसिक तो देना पड़ेगा। तो बेसिक का जो यहां पे फॉर्मूला वही यहां पे फॉर्मूला, वही यहां पे फॉर्मूला, बेसिक में कहीं पे चेंजेस नहीं है। अरे बोलो ना। अगर तुम स्ट्रेट टाइम रेट में देखोगे वहां पे भी बेसिक का यही फॉर्मूला है। अगर तुम हेल्सी वाले में देखोगे वही है। अगर रोवन में देखोगे वही है। मतलब बेसिक वाले में कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं है। चेंजेस हो रहा है बोनस वाले में। जब स्ट्रेट टाइम रेट होगा तो वहां पे बोनस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। बोनस होगा जब बाबा का नाम आएगा, मतलब हेल्सी और रोवन। सर क्या क्वेश्चन में बोल देगा कि किसका फॉर्मूला यूज करना है? एकदम बोलेगा, बोलना पड़ेगा उसको कि हेल्सी का यूज करना है या रोवन का यूज करना है। अगर हेल्सी वाला यूज करेगा तो बोनस का ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर रोवन का बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। रोवन का फॉर्मूला क्या बोलता है? बोनस का बोलता है टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट। आई बात समझ में? मतलब यहां पे भी तुमको ये दिखेगा टाइम सेव इनटू आवरली रेट, यहां पे भी दिखेगा, लेकिन यहां पे 1/2 होता है, यहां पे टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड होता है। बोलो समझ में आया? तो बस फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, उसी फॉर्मूला के बेस पे तुमको यहां पे सारा काम करना है। बोलो क्लियर है चीज? तो ये बोनस तक का बात हम बताए कि अगर तुमको टाइम रेट के हिसाब से ये सारा काम करने बोलता है तो इस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? तो जिसको शीट दे दिया गया है उसको तो शीट मिल ही चुका है, फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है, तुम लोग का शीट में देख सकते हो, है ना? फॉर्मूला उसमें दे दिया गया तुम लोग को, और सारा फॉर्मूला वहां पे एक साथ लिख दिया गया है। लेकिन अभी हम यहाँ पे टाइम रेट के हिसाब से करेंगे तो खाली टाइम रेट का फॉर्मूला तुमको देखना है यहाँ पे। ठीक, चलिए और देखते हैं हम लोग क्या है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में इफेक्टिव आवरली रेट तुमसे पूछेगा। इफेक्टिव आवरली रेट, तो इफेक्टिव आवरली रेट निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? टोटल वेजेज या टोटल अर्निंग्स या टोटल रेम्यूनरेशन, जो भी वर्ड यूज करो ये वर्ड, और डिवाइड बाय टाइम टेकन करना पड़ेगा। मतलब टोटल वेजेज हमारा कितना का हो जा रहा है, टोटल रेम्यूनरेशन कितना का हो जाएगा, जिसमें बेसिक और बोनस दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? और ऐड करने के बाद टोटल जितना वेजेस निकलेगा, टोटल रेम्यूनरेशन जितना निकलेगा, उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो आवरली रेट निकलेगा इफेक्टिव वाला। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सो अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बस फॉर्मूला पे बेस किस तरह से करेंगे वो ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर कभी कभी तुमसे पूछेगा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोलेगा कभी कभी। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो उसका फॉर्मूला है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा तो प्राइम कॉस्ट निकलेगा। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। जब कॉस्ट शीट चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका बड़ा सा फॉर्मेट तुमको दिखाएंगे वहां पे, इसका बड़ा सा फॉर्मेट होता है। अभी बस यहां पे छोटा सा फॉर्मेट दिखाया गया है कि अगर वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट क्वेश्चन में पूछता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है हम लोग को कि डायरेक्ट मटेरियल जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्ट लेबर ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा या नहीं भी रहेगा, तो दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल देंगे। बोलो, और प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड तुमको ऐड करना पड़ेगा, और ये ऐड करेंगे तो हमारे पास वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट यहां पे पता चल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो अभी जो हम लोग पढ़े थे मटेरियल कॉस्टिंग जो पढ़े थे वो डायरेक्ट मटेरियल पढ़े थे हम लोग। कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल। उसी तरह से अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर का पढ़ रहे हैं, मतलब ये टोटल वेजेस या डायरेक्ट लेबर वाला कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सब कुछ समझ में आएगा, बस अभी हम लोग को समझते जाना है कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है। सो बोलो क्लियर चीज? आइए, फॉर्मूला तो तुम लोग देख चुके हो, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे फोकस करना, सब लोग कैसे सॉल्व करेंगे उस पे फोकस करना, अपने आप तुमको समझ में आने लगेगा और लगेगा कि कितना इजी चीज है ये।
तुमको कहीं ना कहीं मटेरियल से भी इजी लगने लगेगा, मटेरियल कॉस्टिंग से भी इजी नहीं लगने लगे, ऐसा भी हो सकता है। यहां पे ध्यान रखना, किसी किसी को मटेरियल चैप्टर अच्छा लगा होगा, किसी को हो सकता है लेबर चैप्टर अच्छा लगने लगे, लेकिन चैप्टर तो दोनों ही अच्छा लगाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि दोनों हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों 10 से 15 मार्क्स का चैप्टर है हमारा। बोलो हाँ या ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द वेजेस ऑफ अ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ हेल्सी प्रीमियम बोनस सिस्टम एंड रोवन प्रीमियम बोनस सिस्टम। बताओ, दोनों के हिसाब से तुमसे पूछा गया है। हेल्सी के हिसाब से बताओ कितना का होगा, और रोवन के हिसाब से बताओ कितना होगा, कि एक वर्कर को अगर वेजेस पेमेंट करेंगे तो कितना का निकलेगा। तो बताओ, हम लोग क्या अभी पढ़े थे फॉर्मूला, कि हेल्सी के हिसाब से देखोगे तो बेसिक भी देना पड़ेगा और बोनस भी निकालना पड़ेगा। अगर रोवन के हिसाब से बात करेंगे तो क्या होगा, बेसिक भी देना पड़ेगा और बोनस भी देना पड़ेगा। यानी दोनों फॉर्मूला में बेसिक और बोनस का बात होता है, लेकिन बेसिक का फॉर्मूला तो सेम होता है, बोनस का फॉर्मूला अलग अलग होता है। बोलो हाँ या ना। अगर हेल्सी का फॉर्मूला देखेंगे तो अलग होता है, और रोवन का फॉर्मूला देखेंगे तो अलग होता है। कोई दिक्कत? तुम्हारे पास ये डेटा दिया हुआ है, क्या क्या डेटा दिया हुआ है, बोला स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। एक जॉब को अगर तुमको कंप्लीट करना है तो स्टैंडर्ड टाइम तुमको दिया गया है, टाइम अलाउड किया गया है। क्या किया गया है? टाइम अलाउड किया गया। कितना? 12 घंटा, 12 आवर्स तुमको दिया गया है। लेकिन तुम थोड़ा सा इफेक्टिव काम करते हो, थोड़ा फुर्तीला हो, एक्चुअल टाइम टेकन कितना घंटा लिया गया है? 8 घंटा। लो, अरे कोई भी कंपनी अगर तुमको टाइम दे रहा है कि इतना घंटे में तुमको काम करना है, मतलब कंपनी को पता है कि उसका टाइम इतना लग जाता है बनाने में। अरे बोलो, कोई यूनिट अगर तुमको बनाने, प्रोड्यूस करने देते हैं, बोलेंगे चलो ये यूनिट को प्रोड्यूस करके बताओ, हमको पता है कि इसको बनाने में कम से कम 12 घंटा लग जाएगा, तो इस हिसाब से तुमको 12 घंटा दे दिया गया है। लेकिन हमको थोड़ी ना पता है कि तुम इतना इफेक्टिव काम करते हो, तुम इतना छटपटाहट वाला काम करते हो। तुम क्या किए, उसको 8 घंटा में बना के रख दिए। बोलो हाँ या ना। तो बताओ, हम तुमसे खुश होंगे कि नहीं होंगे? तुमको 12 घंटा दिया गया था काम करने के लिए, तुम 8 घंटा में काम कर दिए, खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। यानी होंगे तो जो 4 घंटा तुम बचाए हो, 4 आवर्स तुम जो टाइम सेव किए हो, उसके लिए बोनस मिलेगा तुमको, उसके लिए बोनस मिलेगा तुमको। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना। उसके लिए रेट पर आवर, यानी आवरली रेट तुमको दे दिया हुआ है 8 रुपया का। आवरली रेट कितना दिया हुआ है? 8 रुपये का दिया हुआ है। क्या ये बात समझ में आया? क्वेश्चन सबको क्लियरली पता चल गया क्या क्या दिया गया? अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझना है तुमको। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझना है यहां पे तुमको। तो इसीलिए अभी पहला क्वेश्चन है, छटपटाना कोई मत, पहले यहां पे ध्यान से देखना किस तरह से करने वाले हैं। सो बताओ, हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बनाएंगे, और फॉर्मेट बना के हम लोग यहां पे ये काम करेंगे। तो ध्यान से पहले देख लेना किस तरह से करने वाले हैं, सो उसके बाद तुम लोग कॉपी करना। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले समझना। चलिए, फॉर्मेट किस तरह से बनेगा उसको एक बार समझ लेते हैं पहले। इस तरह का बनेगा, ये फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया। यहां पे हेल्सी बाबा, यहां पे रोवन बाबा, दोनों का निकालने बोला है ना। तो हेल्सी से अगर निकालेंगे तो टोटल वेजेस कितना निकलेगा, रोवन से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, और यहां पे सारा डिटेल्स लिखेंगे हम लोग। मतलब ये होगा कि हमारा जो फॉर्मेट बनेगा, इसमें लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखेंगे कंप्यूटेशन, या कैलकुलेशन भी लिख सकते हो, कंप्यूटेशन फॉर टोटल वेजेस, टोटल वेजेस पेबल टू वर्कर्स। यानी वर्कर को यहां पे जो टोटल वेजेस पेमेंट होगा उसका कंप्यूटेशन कर रहे हैं हम लोग, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, जिसके लिए ये हमारा पर्टिकुलर्स होगा। अरे बोलो ना, ये हमारा हो जाएगा हेल्से प्लान, और हेल्से प्लान के हिसाब से ये हमारा रुपीस में आएगा, और ये हमारा हो जाएगा रोवन प्लान, यानी रोवन का प्लान के हिसाब से यहां पे काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना। बताओ, चाहे वो हेल्सी रहे चाहे वो रोवन रहे, बताओ फॉर्मूला में क्या क्या लिया जाता है? बेसिक वेजेस और बोनस लिया जाता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना। तो पहले यहां पे हम लोग एरो देके लिखेंगे, क्या पता है, यहां पे लिखेंगे बेसिक वेजेस। क्या लिखेंगे? बेसिक वेजेस लिखेंगे। समझना, अच्छे से समझना, बेसिक वेजेस लिखेंगे। और बताओ बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर बेसिक वेजेस का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू आवरली रेट, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। लेकिन अब सवाल उठता है, बताओ सब कुछ तो हम लोग को अच्छे से पहले कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, निकाल लेना पड़ेगा अच्छे से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ या ना।
तो इसीलिए तुम लोग को अभी कॉपी करने नहीं बोला गया है। मतलब ये कि ये फॉर्मेट बनाने से पहले तुमको थोड़ा सा डेटा यहां पे ऊपर में लिख लेना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा सर, आइए समझिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन, यहां पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस, बताओ टाइम अलाउड कितना दिया हुआ है, बोलेंगे सर 12 आवर्स दिया हुआ है, माइनस करेंगे टाइम टेकन, बताओ कितना लिया गया है, 8 आवर्स लिया गया है। तो देयरफॉर टाइम सेव, बताओ टाइम सेव कितना किया गया है, 4 आवर्स किया गया है। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो पहले ये चीज तुमको लिख लेना पड़ेगा कि टाइम अलाउड है 12 आवर्स और टाइम लिया गया है 8 घंटा, तो टाइम बचाया कितना गया है, 4 घंटा। एंड आवरली रेट भी यहां पे लिख लेते हैं। बताओ आवरली रेट कितना रुपया दिया हुआ है, 8 रुपया। देखो 8 रुपया का आवरली रेट भी दिया हुआ है। तो चलिए ये सारा डेटा जब लिख लेंगे उसके बाद ये वाला काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? और इसके बाद हम लोग यहां पे फॉर्मूला में पुट करते जाएंगे। बताओ टाइम टेकन इनटू आवरली रेट। बताओ हेल्सी वाले में अगर बात करेंगे तो टाइम टेकन कितना का है सर, दोनों के लिए तो टाइम टेकन सेम ही है, एक ही वर्कर का बात किया जा रहा है। तो इसका मतलब टाइम टेकन हमारा कितना हो जाएगा, 8 घंटा। अरे बोलो ना। और इनटू आवरली रेट कितना रुपया का है, 8 रुपया का है। तो 8 इंटू 8, लोग पूरा अच्छे से लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है, यानी 8 आवर्स को 8 रुपया से इंटू करेंगे तो 64 रुपीस निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो बेसिक वेजेस का फॉर्मूला तुमको पता होगा कि दोनों में सेम ही होता है, चाहे तुम हेल्सी में करो चाहे तुम रोवन में करो, सेम ही होता है। तो यहां पे भी हम लोग अगर बात करेंगे 8 आवर्स इंटू ₹8 करके, मतलब कितना निकलेगा, 64 ही निकलेगा। बोलो बात समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए पूरा डिटेल्स में यहां पे दिखा रहे हैं हम तुमको, ये सब यहां पे कैलकुलेशन करके बताएंगे, लेकिन यहां पे बस समझना भी। क्या ये बात क्लियर है चीज, हाँ या ना? अब बताओ बेसिक के बाद क्या होता है, बेसिक के बाद क्या होता है, बोनस होता है। तो यहां पे लिखेंगे बोनस। अब बेसिक वाला तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन क्या बोनस का दोनों का सेम होता है, नहीं होता है। इसका मतलब दोनों का अलग अलग फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखना पड़ेगा हेल से, क्या लिखना पड़ेगा, हेल से। और बताओ हेल से का बोनस का फॉर्मूला क्या लिखे, लिखे 50% ना लिख के 1/2 लिखा करो ना, 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट होता है। अगर तुमको यहीं पे सॉल्व करने का मन करे यहीं पे सॉल्व कर दो, यहां पे अमाउंट डायरेक्टली लिख दो, या यहां पे मन करे तो यहां पे कर सकते हो। मतलब इस तरह का 1/2 इंटू, बताओ टाइम सेव कितना किया गया था, 4 घंटा किया गया था। आवरली रेट कितना का है, 8 रुपया का है। सॉल्व करेंगे 32 का आधा 16 रुपया, मतलब ये निकल गया 16 रुपया का बोनस। कोई तकलीफ? बात करेंगे रोवन वाला। बताओ रोवन वाला का बात करते हैं, यहां पे लिखते हैं रोवन। बताओ रोवन का फॉर्मूला क्या होता है, रोवन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर टाइम सेव और आवरली रेट तो उधर सेम होता है, बस यहां पे डिवाइड वाला चेंज होता है। ऊपर आता है टाइम टेकन, नीचे होता है टाइम अलाउड। हम नहीं बोल रहे, फॉर्मूला बोला है। अरे बोलो हाँ या ना? तो फॉर्मूला ये होता है इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट। तो फॉर्मूला याद करने में भी बड़ा बात नहीं होगा तुम्हारा, इजीली तुमको याद, मतलब ये सब हो जाएगा फॉर्मूला। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 1-2 क्लास में तुमको ये सब पूरा कंफर्म पता चल जाएगा। अरे अभी याद हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन करेंगे अभी तुम्हारा माइंड में सेट हो जाएगा सब चीज। तो टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट। बताओ यहां पे पुट करना शुरू करेंगे। बताइए टाइम टेकन कितना है, 8 घंटा। अरे कितना लिया गया था, 8 घंटा। टाइम अलाउड कितना दिया गया था, 12 घंटा। टाइम सेव कितना बचाया गया था, 4 घंटा। आवरली रेट कितना रुपया करके, 8 रुपया करके। क्या ये बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? तो बताइए उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा। बोलेंगे 8 इंटू 4 इंटू 8, ऊपर तीनों को इंटू कर दिए पहले, और डिवाइड बाय यहां पे 12, और ये डिवाइड कर दिया तो आ गया 21.33 आ गया, यानी 21 रुपया 33 पैसा आ गया। बोलो ये बात समझ में आया? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ दोनों के मेथड से, दोनों का प्लान के हिसाब से टोटल वेजेज या टोटल रेम्यूनरेशन कितना का होगा, तो बोलेंगे सर बेसिक और बोनस को ऐड कर देंगे। तो बताओ इसका 64 इसका 16 दोनों ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। अरे बोलो ना, रुपया यहां पे नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्यों पता है, ऊपर में तो रुपीस लिख दिए थे।
मतलब रुपीस में ही सारा काम हो रहा है, बोलो ना। यहां पे भी रुपीस अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग का ऊपर में रुपीस लिखा हुआ है। तो बताओ 64 और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, बोलेंगे 64 और प्लस 21.33 करेंगे, आ जाएगा 85.33, 85.33। तो बताओ अगर तुमसे पूछा गया था दोनों प्लान के हिसाब से उसका वेजेस बताओ टोटल, तो कितना होगा पता चल गया। देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है 80 रुपया और 85 रुपया 33 पैसा। बोलो क्लियर है चीज। तो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और बनाने का टेक्निक पता होना चाहिए। बोलो क्लियर है चीज। चलिए अब आपका काम होता है स्टार्ट कॉपी करने का। पहले ये वाला टेबल ऊपर वाला कॉपी करोगे, उसके बाद फॉर्मेट कॉपी करोगे। चलो ये हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग को भी बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन ध्यान से पहले समझ लो एक बार। बोला है स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट इज 120 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम बोलने का मतलब टाइम अलाउड, यानी जो टाइम दिया गया है 120 घंटा दिया गया है। अ वर्कर टेक्स 96 आवर्स टू फिनिश द जॉब। बताओ जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा ले रहा है वो, 96 आवर्स ले रहा है। बताओ वो टाइम बचाया कि नहीं बचाया, एकदम बचाया है, 24 घंटा बचाया है वो, 24 आवर्स वो सेव किया है। और टाइम रेट दिया हुआ उसका 10 रुपया करके, यानी आवरली रेट दिया उसका 10 रुपया करके। बोला कैलकुलेट द इफेक्टिव आवरली वेज ऑफ द वर्कर अंडर द फॉलोइंग मेथड्स, यानी हेल्सी और रोवन के हिसाब से तुमको इफेक्टिव आवरली रेट पूछा गया है। इफेक्टिव आवरली रेट मतलब समझ में आया ना, एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि टोटल वेजेस निकालना है, फिर टाइम टेकन से डिवाइड करना है। टोटल वेजेस से क्या करना है, टाइम टेकन को डिवाइड कर देना है। तो पहले टोटल वेजेस निकालना पड़ेगा। बोलने का मतलब जो फॉर्मेट जो भी हम लोग बनाए थे वो फॉर्मेट तुमको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो चलो एक बार तुम लोग को मौका मिल रहा है। जिस तरह से भी 2 कॉलम बना के हम लोग हेल्सी और रोवन करके किए थे, सेम उसी तरह से तुम लोग को भी करना है। पहले ऊपर का चीज लिख लोगे कि टाइम अलाउड इतना दिया हुआ है, टाइम टेकन इतना दिया हुआ है, टाइम सेव कितना हो जाएगा और आवरली रेट कितना होगा। जिस तरह से भी क्वेश्चन नंबर 1 किए, सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 टोटल वेजेस तक तुम लोग निकालो। उसके बाद इफेक्टिव आवरली रेट क्या होगा वो हम बता देंगे। टोटल वेजेस तक तुम लोग कर लो। तो क्या करना था, यहां पे टाइम अलाउड हमारे पास कितना था 120 आवर्स, टाइम टेकन कितना का है 96, तो माइनस कर देंगे तो टाइम सेव कितना हो जाएगा 24, और आवरली रेट 10 रुपया का दिया हुआ है। अगर दोनों फॉर्मूला पे पुट करेंगे हेल्सी और रोवन के हिसाब से, सबसे पहले बेसिक वेजेस टाइम टेकन इंटू आवरली रेट आएगा, मतलब 96 इंटू 10 960 का, और यहां पे भी 960 का। जब बोनस के बारे में बात करेंगे तो हेल्सी का अलग फॉर्मूला, रोवन का अलग फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूला पे अगर पुट करेंगे तो हमारा 120 रुपए हेल्सी के हिसाब से निकलेगा और रोवन के हिसाब से 192 निकलेगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वेजेस निकल जाएगा। हम लोग को यहां पे सिर्फ टोटल वेजेस तक नहीं निकालने बोला था, इफेक्टिव आवरली रेट भी पूछा गया था, इसीलिए यहां पे टाइम टेकन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे टाइम टेकन भी लिख लिए, इसको बी नंबर पॉइंट बना दिए, टाइम वेजेस टोटल वेजेस को ए लिख दिए, टाइम टेकन को बी लिख दिए। तो इफेक्टिव आवरली रेट हमारा ए बाई बी हो जाएगा, मतलब दोनों को डिवाइड कर देंगे। बोलो बात समझ में आया। तो देख सकते हो यहां पे तुम्हारा आंसर 11.25 और 12 इसका मैच कर रहा है, जो कि यहां से दिया गया है। बोलो क्लियर है चीज। तो अगर तुमको टोटल वेजेस निकालने बोलेगा तो बस वहीं तक निकालो, अगर इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है तो बस फिर उसको टाइम टेकन से डिवाइड कर दो। अच्छा इसका यह मतलब होता है, सुनना, इफेक्टिव आवरली रेट का क्या मतलब होता है, मतलब यह है कि बताओ पहले तुम्हारा आवरली रेट कितना रुपया करके था, पहले आवरली रेट तुम्हारा कितना रुपया करके था 10 रुपया। मतलब यह हुआ कि जब तुम्हारा बेसिक वेजेस मिलता है तो वो 10 रुपया करके मिलता है। बेसिक वेजेस कितना रुपया करके मिलता है 10 रुपया करके। अगर तुमको भरोसा ना हो तो तुम्हारा जो बेसिक वेजेस आया है उसको तुम टाइम टेकन से डिवाइड करके देख लोगे, 10 रुपया ही मिलेगा। अरे बोलो ना, टाइम टेकन से इंटू किए तो इतना, फिर अगर टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपया नहीं निकलेगा। 960 को 96 से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब जो तुम्हारा आवरली रेट होता है वो बेसिक वेजेस का रेट होता है। किसका रेट होता है, बेसिक वेजेस का रेट होता है। तो बोलता है कि अगर तुमको बोनस भी मिलेगा तो आफ्टर बोनस तुम्हारा रेट कितना बन जाएगा। तो बोलता है अगर तुमको 120 रुपए का बोनस मिल रहा है, मतलब अब अगर आवरली रेट के हिसाब से बोलोगे तो 11 रुपया 25 पैसा बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया। जो पहले तुम्हारा 10 रुपया करके होता था अब तुम्हारा 11 रुपया 25 पैसा हो जाएगा। जो तुम्हारा 10 रुपया करके होता था ये रोवन के हिसाब से तुम्हारा 12 रुपया हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। तो ये सर 2 रुपया करके जो इंक्रीज कर रहा है वो किसकी वजह से इंक्रीज कर रहा है, बोनस की वजह से इंक्रीज कर रहा है। किसकी वजह से, बोनस की वजह से इंक्रीज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आया, सर नहीं समझ में आया। आइए बताइए, बताओ तुम्हारा पहले आवरली रेट कितना रुपया करके था 10 रुपया करके था। अगर तुम हेल्सी वाला अगर बात करोगे, हेल्सी के हिसाब से बात करोगे, बताओ हेल्सी के हिसाब से बोनस कितना निकला था
120। तो बताओ अगर ये 120 रुपया निकला है वो 96 आवर का निकला है, 96 आवर्स के लिए निकला है, तो डिवाइड करके बताना कितना आ रहा है। बोलोगे 120 डिवाइड बाय 96 करेंगे तो 1.25 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 1.25। तो बताओ पहले आवरली रेट 10 रुपया था, अब हो गया 1.25, दोनों को ऐड करोगे तो 11.25 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब बोनस के लिए तुम्हारा अलग से आवरली रेट तुम्हारा इंक्रीज कर गया है। उसी तरह से उसका बताओ, उसका कितना रुपया करके कितना आया है बोनस? 192, यानी इसका आया है 192, 96 से डिवाइड करोगे 2 रुपया निकलेगा। कितना रुपया? 2। तो पहले आवरली रेट 10 रुपया था, बोनस की वजह से तुम्हारा 2 रुपया इंक्रीज कर गया, तो अब तुम्हारा टोटल वेजेस में आया है, टोटल 12 रुपया का निकला है। बोलो समझ में आया? तो इफेक्टिव आवरली रेट का बोलने का मतलब होता है कि टोटल वेजेज या टोटल रेम्यूनरेशन तुम्हारा जो कैलकुलेट करके आया है, अगर उसको टाइम टेकन से, अगर हम लोग एक्चुअल टाइम जो लिया गया उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो कितना रेट निकलेगा, आफ्टर बोनस हमारा कितना रेट निकलेगा। बोलो क्लियर है चीज? तो कॉपी तो सब लोग कर ही लियो, बना ही लियो ये सब लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को बात करते हैं। समझना, बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमारे पास दिया हुआ टोटल अर्निंग निकालना है, मतलब वही टोटल वेजेज निकालना है, एंड इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है। हम लोग को इफेक्टिव रेट पर आवर निकालना है, कोई दिक्कत? और ईच वर्कर मतलब 2 वर्कर यहां पे आ गया। हेलो, पहले जो भी दोनों क्वेश्चन किए उसमें एक ही वर्कर का काम करना था हम लोग को, 2 मेथड से करना था, 2 मेथड से करना था। लेकिन यहां पे क्या बात हो गया पता है? यहां पे 2 वर्कर तो है ही है, दोनों अलग अलग मेथड से भी बात करना है। मतलब ये सेपरेट अंडर हेल्सी और रोवन के हिसाब से बात किया गया है। मतलब ये कि हेल्सी से दोनों का बताओ कितना का होगा, रोवन से दोनों का बताओ कितना होगा। क्या ये बात समझ में आया? हम क्या बोले सो कि अगर अमल और बिमल 2 वर्कर अगर हेल्सी से बोनस मिलेगा तब टोटल अर्निंग बताओ और इफेक्टिव रेट बताओ कितना होगा। और अगर बिमल भी अगर हेल्सी और रोवन से अगर उसको मिलेगा बोनस तब बताओ कि टोटल अर्निंग और इफेक्टिव आवरली रेट कितना का होगा। कोई दिक्कत? तो अब सर हम लोग को यहां पे जो सॉल्व करना होगा वो किस तरह से सॉल्व करना होगा, आइए समझिएगा ध्यान से। पहले तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर का डायग्राम हम लोग बनाते हैं वो इस तरह से बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से समझ लो। अब यहां पे लिखेंगे पहले अमल और फिर क्या लिखेंगे? बिमल। हमारे पास अब 2 वर्कर हो गया है, तो दोनों के लिए पहले यहां पे कैलकुलेशन कर लेंगे ऊपर में, और उसके बाद यहां पे लिखेंगे सिंस, बताओ टाइम अलाउड। टाइम अलाउड बताना, अमल को कितना दिया गया है? टाइम अलाउड देखो 5 घंटा और बिमल को भी 5 घंटा, तो ठीक है 5 आवर्स लिखेंगे इसमें भी और 5 आवर्स लिखेंगे इसमें भी। कोई दिक्कत? माइनस किया जाता है टाइम टेकन। बताओ टाइम टेकन, अमल कितना घंटा लिया है? 4 घंटा। बिमल कितना घंटा लिया है? 6 घंटा। तो यहां पे लिखेंगे 4 आवर और इसका लिखेंगे 6 आवर्स। अब तुम खुद ही दिमाग लगा के बताओ कि बताओ टाइम सेव हम लोग को चाहिए होता है, माइनस करने से टाइम सेव निकलता है। बताओ 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? मतलब ये बंदा 1 घंटा सेव किया है, लेकिन बिमल क्या कुछ भी सेव किया है? माइनस में मत लिख देना, माइनस में मत लिख देना। बोनस कब देंगे? बोनस कब देंगे? अगर तुम टाइम बचाओगे। क्या ये टाइम बचाया है? वो टाइम गवाया है। मतलब वो 5 घंटा दिया गया था, वो 6 घंटा में काम कर रहा है, बोला तुमको बोनस नहीं मिलेगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि बोनस नहीं मिलेगा तो उसका पैसा भी काट लेंगे। सो ठीक है, तुम ज्यादा टाइम ले लिए हो, तुम्हारा पैसा काट लेंगे। हाँ ऐसा केस आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तुमको ऐसा काम नहीं करना है। यहां पे तुमको बोनस कैलकुलेट करना है, तो बोनस कैलकुलेट करने के लिए टाइम सेव का होना जरूरी है। अगर तुम टाइम बचाओगे तो तुमको बोनस देंगे, टाइम नहीं बचाओगे तो तुमको बोनस नहीं देंगे। सिंपल सा बात है। तो बताओ बोनस का हकदार कौन है, अमल या बिमल? अमल, क्योंकि अमल टाइम बचाया 1 घंटा। अरे 1 घंटा क्या, वो 1 मिनट भी बचाएगा तो बोनस का हकदार है। लेकिन यहां पे ये बिमल जो है वो घंटा बचाया नहीं है, ऊपर से और ज्यादा टाइम ले लिया है वो। हाँ या ना? तो ये काम कर लेंगे और उसके बाद एंड आवरली रेट लिखेंगे। बता आवरली रेट कितना? दोनों को 3-3 रुपया करके दिया जाता है। लो सर 3 रुपया करके आपका भी आवरली रेट, 3 रुपया करके आपका भी आवरली रेट। इतना काम कर लेना है। उसके बाद फॉर्मेट बनाना है, डायग्राम मतलब हम लोग को टेबल बनाना है। इसके बाद आई बात समझ में? अच्छा टेबल जो बनाएंगे वो कितना कॉलम बनाएंगे पता है? 4 कॉलम बनाएंगे। कैसे पता है? अमल का दोनों से और बिमल का दोनों से। आई बात समझ में? अरे बेसिक तो मिलेगा, बिमल को बोनस नहीं मिलेगा, बेसिक तो मिलेगा। तो सारा कैलकुलेशन वहां पे कैसे करेंगे वो समझेंगे अभी। पहले इसको कॉपी करो और उसके बाद फिर टेबल बनाएंगे। चलो पहले इसको कॉपी कर लो सब लोग। चलिए तो यहां तक अगर हो गया, अब हम लोग टेबल बनाएंगे।
टेबल कैसे बनेगा? टेबल कैसे बनेगा? बोलेंगे ऐसे ऐसे, थोड़ा इसको चौड़ा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे पता है ना? क्योंकि यहां पे हम लोग को 2 बंदा लोग का काम करना है और वो भी 2 मेथड से करना है। तो टेबल कुछ हमारा इस तरीके का बनेगा। बात समझ में आया? टेबल इस तरह से बनाएंगे हम लोग। क्लियर है चीज? एक रहेगा हमारा, अच्छा तुम कुछ भी लिख सकते हो यहां पे। अगर तुम पहले हेल्थ से लिखोगे, सुनो एक बार ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, अगर तुम यहां पे हेल्थ से लिखोगे, रोवन लिखोगे, तो यहां पे अमल बीमल लिखना पड़ेगा, अमल बीमल लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? या नहीं तो तुम ये भी प्रोसेस यूज कर सकते हो, ऊपर में अमल और ऊपर में बीमल लिख के यहां पे हेल्सी रोवन और यहां पे हेल्सी रोवन कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? मतलब अमल का हेल्सी से इतना, रोवन से इतना, बीमल का हेल्सी से इतना, रोवन से इतना। बोलो हाँ या ना? तो कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में एक बात बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या बोला है? दोनों वर्कर का निकालना है अंडर हेल्सी एंड रोवन, अंडर हेल्सी एंड रोवन, यानी हेल्सी और रोवन के अंडर हम लोग वो काम कर देंगे। ऐसा बात करोगे, मतलब अंडर हेल्सी एंड रोवन बोलने का मतलब ये कि ऊपर में लिखोगे हेल्से, ऊपर में लिखोगे रोवन और यहां पे लिखोगे अमल और यहां पे लिखेंगे बिमल। क्या ये बात समझ में आया? अरे बोलो ना, हम दोनों तरीका बता दें, दोनों तरीका से कर सकते हो। अगर तुम ऊपर में खाली वर्कर का नाम लिख के और हेल्सी और रोवन यहां पे भी लिखोगे तब भी कर सकते हो, और इस तरह से भी कर सकते हो। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब तुम लोग कैलकुलेशन कर लो, फॉर्मेट बना लो। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव आवरली रेट, यानी टोटल वेजेस और इफेक्टिव आवरली रेट का यहां पे हम लोग काम करने वाले हैं। बोलो समझ में आया? तो यहां पे हो गया हमारे पास इस तरह का, और जैसा कि हम बात बताए, टेबल तुम किसी तरह से भी बना सकते हो। ऊपर में तुम वर्कर का नाम लिख के नीचे में प्लान लिख सकते हो, या ऊपर में प्लान लिख के नीचे में वर्कर लिख सकते हो। कॉलम कहीं पे भी रहेगा, बस तुमको अपना अपना कॉलम में भरना है उसका, ये ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं? अब हम तुम लोग से एक बात बोलना चाहते हैं कि बस तुम लोग थोड़ा सा समझ लो एक बार अच्छे से। इस तरह वाले में पहले एक बार समझ लो, फॉर्मेट खाली बना लो इतना, और उसके बाद तुम थोड़ा सा समझ लो एक बार चीज। अगर फॉर्मेट भी नहीं बनाए हो तो बाद में बना लेना, सुन लो, बाद में बना लेना। पहले एक बार समझ लो किस तरह से, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व करना, तो इसीलिए पहले एक बार समझ लो। बताओ सबसे पहले हमारा क्या होता है? तो यहां पे लिखेंगे बेसिक वेजेस। अब बताओ, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन ये सब किए थे, ये सब क्वेश्चन किए थे, तो थोड़ा चौड़ा चौड़ा यहां पे बनाए थे, तो अंदर में ये कैलकुलेशन कर भी ले रहे थे। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो पतला पतला लाइन बनाए हैं, यहां पे करेंगे तो ज्यादा गंदा दिखने लगेगा। तो इसीलिए यहां पे क्या करने वाले हैं, सो ध्यान से समझना। बताओ बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? टीटी इंटू HR, मतलब टाइम टेकन इंटू आवरली रेट होता है। बोलो हाँ या ना? ये फॉर्मूला हम यहां पे लिख दिए, और अब यहां पे दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब अमल का अलग, अरे बोलो ना, और बिमल का अलग। कोई दिक्कत? बताओ अमल कितना घंटा टाइम लिया था? अमल का टाइम टेकन कितना है? 4। आवरली रेट कितना है? 3। तो बोलेंगे सर अमल में जाके लिखिए आप 4 आवर्स इंटू ₹3। तो बताओ 4 को 3 से इंटू करके कितना आता है? 12। तो जहां जहां पे आपको अमल दिख रहा है वहां पे जाके 12 लिख दीजिए। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? जहां जहां पे अमल दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे? 12। अगर सर हम इस तरह से नहीं बना के अगर ऊपर में लिखते अमल और यहां पे लिखते बिमल, तो ठीक है, ऊपर में अगर अमल लिखे हो मतलब यहां से यहां तक पूरा अमल का घर है, तो चाहे वो हेल्सी से हो चाहे वो रोवन से हो, दोनों में तुमको 12 लिखना पड़ता। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बस जहां जहां पे तुमको अमल दिख रहा है, जहां पे अमल का घर है, वहां पे तुमको 12 फुट कर देना है। सेम बिमल का बताओ, बिमल कितना घंटा लिया था? 6 घंटा लिया है, तो 6 आवर्स इंटू 3 करके, तो 6 तिया 18। इसका मतलब बिमल वाले में जाके लिख देंगे 18 लिख देंगे। हाँ टाइम लिया है तो टाइम के हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है, उसको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम के हिसाब से उसको वेजेस तो मिलेगा। बताओ ये कितना घंटा में काम किया है? 4 घंटा, तो उसको 12 मिला, इसको 12 मिला। बोलो है ना? लेकिन ये 6 घंटा काम किया है, तो जितना घंटा तुम काम करोगे उसके लिए तुमको अलग से बेसिक वेजेस मिलता है, तो बेसिक वेजेस इतना मिलेगा उसको। बोलो बात समझ में आया?
तो ये हो गया बेसिक। अब हम लोग बात करेंगे बोनस का। अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे बात करेंगे बोनस का। बोनस क्या एक ही मेथड से निकालेंगे कि दोनों मेथड से निकालेंगे? दोनों मेथड से निकालेंगे। तो पहले यहां पे बोनस निकाल लेते हैं हेल्सी के हिसाब से। किसके हिसाब से निकाल लेते हैं? हेल्सी के हिसाब से निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रोवन के हिसाब से निकालेंगे। पहले यहां पे समझो सब लोग, हेल्सी के हिसाब से बताओ, हेल्सी के हिसाब से अगर अमल को मिलेगा तो कितना और बिमल को मिलेगा तो कितना? बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो बताइए, थोड़ा सा नीचे आके लिखेंगे, पहले अमल का लिख लेते हैं। अमल का लिख लेते हैं। हेल्सी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? अगर हम लोग हेल्सी का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बोलेंगे सर हाफ इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट, यही ना होता है? बताओ यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू टाइम सेव, बताओ कितना टाइम बचाया था? ये कितना टाइम बचाया था? 1 घंटा। आवरली रेट कितना था? 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। कितना आएगा? तो अमल का बोनस, अमल का बोनस वो भी हेल्सी के हिसाब से, तो हेल्सी के हिसाब से अमल का बोनस कितना आ गया? 1.50 आ गया। कोई दिक्कत? कैसे किए पता चला? यहीं पे बिमल का करते हैं, यहीं पे बिमल का करते हैं। बताओ बिमल का भी सेम फॉर्मूला, 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। बताओ 1/2 इंटू टाइम सेव वो कुछ किया था? नहीं किया था। आवरली रेट 3। इसका मतलब बिमल के घर में, हेल्सी के हिसाब से बिमल के घर में कुछ भी बोनस नहीं जाएगा। बोलो नील कर देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ, पहले यहां पे तुमको इस तरह से दिखाना पड़ेगा अच्छे से, ताकि तुमको खुद समझ में आएगा कि हाँ हम कैलकुलेशन तो कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। बोलो हाँ या ना? ये हो गया हेल्सी के हिसाब से। अब थोड़ा सा रोवन के हिसाब से बात करेंगे, यानी अब यहां पे फिर से लिखेंगे बोनस, लेकिन किसके हिसाब से? रोवन के हिसाब से। अरे बोलो ना। अब रोवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बताओ अमल का यूज करते हैं। अमल का रोवन का हिसाब से फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट। बोलो हाँ या ना? आइए यहीं पे लिख लेते हैं। टाइम टेकन कितना लिया था? ये 4 घंटा। अमल 4 घंटा दिया, कितना गया था? 5 घंटा। टाइम सेव कितना किया था? 1 घंटा। आवरली रेट कितना था? 3 का था। बताओ इसका वैल्यू कितना आता है? बोलेंगे 4 तिया 12 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो आता है 2.4। मतलब बोनस अगर रोवन के हिसाब से देखा जाए तो 2.40 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आया? किसमें लिखे पता चला ना? अमल का रोवन वाले में लिखे जाके हम लोग 2.4। उसी तरह से अगर बिमल का निकालेंगे तो बिमल का भी सेम फॉर्मूला, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू आवरली रेट। अरे बोलो हाँ या ना? और बस इसका सॉल्व करेंगे तो टाइम लिया गया था 6 घंटा, टाइम दिया गया था 5 घंटा, टाइम बचाया कुछ भी नहीं, आवरली रेट 3 रुपया। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो नील हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो बताओ इसको थोड़ा सा अब हम लाइन बना देते हैं। यहां तक ठीक है? तो जब ज्यादा वर्कर है, ज्यादा हम लोग सब प्लान बना रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा जगह तो आपको बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और इसके अकॉर्डिंग अब बताओ कि हमारा टोटल वेजेस कितना का हो जाएगा? क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल वेजेस। तो बोलेंगे देयरफॉर टोटल वेजेस हमारा ए नंबर पॉइंट लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर ऊपर देखते हैं, 12 और 1 13, 13 रुपया 50 पैसा आ गया, 13 रुपया 50 पैसा। दूसरा का देखते हैं, बोलेंगे बिमल का 18 रुपया आ रहा है, 18 रुपया लिख देंगे। हाँ या ना? बोलेंगे यहां पे अमल का देखेंगे तो 12 और 2 14, यानी 14 रुपया 40 पैसा। और यहां पे उसका कितना रहेगा? यहां पे उसका 18 रुपया ही रहेगा। बताओ इसका 18 रुपया ही क्यों रह गया? इसका 18 रुपया ही क्यों रह गया? क्योंकि उसको बोनस नहीं मिला। लेकिन अभी भी उसका ज्यादा है, टाइम ज्यादा लिया है ना, और टाइम के अकॉर्डिंग उसका देखा गया तो कैलकुलेशन ज्यादा आया है उसका, क्योंकि टाइम के बेसिस पे उसका बेसिक वेजेस ज्यादा हुआ है। अगर ये और ज्यादा टाइम बचाता तो उसका हिसाब से उसका और बोनस होता, लेकिन इसको बोनस देने के बाद भी इसका अमाउंट कम ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम मेन यहां पे क्या होता है, तुमको बेसिक वेजेस जो मिलता है वो टाइम के हिसाब से मिलता है, समझना? अरे बताओ अमल जो है वो कितना घंटा काम किया है? 4 घंटा काम किया है। बिमल कितना घंटा काम किया है? 6 घंटा काम किया है। तो जो ज्यादा काम करेगा उसको तो ज्यादा वेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको मिला था 12 रुपया, उसको मिला 18 रुपया, ज्यादा मिला। लेकिन ये टाइम बचाया था, इसीलिए टाइम बचाने के लिए इसको बोनस मिला है। तो बोनस ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा, कम ही मिलेगा उसको, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाएगा। समझ में आया? लेकिन बोनस मिलने का क्या मतलब होता है? एक बात बताओ,
एक तुम हो, तुम कहीं पे काम करते हो और तुमको सैलरी मिल रहा है मान लेते 50,000 रुपया पर मंथ। एक तुम्हारा दोस्त है, वो भी बिजनेस में कहीं पे काम करता है, उसको मिल रहा है मान लेते 10,000 रुपया पर मंथ। एक को मिल रहा है 50,000 रुपया पर मंथ और तुमको मिल रहा है 10,000 रुपया पर मंथ, और तुमको बोनस भी मिलता है, तुमको डीए भी मिलता है। समझना ध्यान से, जो 10,000 वाला है उसको बोनस भी मिल रहा है, उसको डीए भी मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसका ऐड करके देखा गया तो 30,000 रुपया आया। कितना रुपया आया? 30,000 रुपया आया। जबकि तुम्हारा खाली दूसरा दोस्त जो है उसका 50,000 रुपया खाली पर मंथ है, खाली बेसिक वेजेस। बोलो समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, वो जितना टाइम जिस जैसा कंपनी में काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग है। तो यहां पे बात हो रहा है टाइम के बेसिस पे, जितना घंटा ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा तुमको वेजेस मिलेगा। समझ में आया? और बोनस उसी को मिलेगा जो टाइम बचाएगा, जो टाइम सेव करेगा उसको बोनस मिलेगा। बोलो क्लियर है चीज? तो हम लोग को यहां पे प्रैक्टिकली उतना सोचने का जरूरत नहीं है, हमको बस यहां पे कैलकुलेशन करना है। बताओ, एंड टाइम टेकन यहां पे लिख लेते हैं। टाइम कितना लिया गया था? टाइम कितना लिया गया था? बोलेंगे अमल लिया था कितना घंटा? 4 घंटा। विमल कितना लिया था? 6 घंटा। अमल 4 घंटा, विमल 6 घंटा। बोलो हाँ या ना? तो देयरफॉर इफेक्टिव हम लोग रेट निकाल सकते हैं। बताओ, इफेक्टिव आवरली रेट हमारा हो जाएगा A डिवाइडेड बाई B, और ये अगर काम करेंगे तो बताओ इसको डिवाइड करके देखो, 13.5 डिवाइड बाई अगर हम लोग 4 करते हैं तो कितना आता है? 3.375 आ रहा है। 3.375 आ रहा है। बोलो बात समझ में आया? अगर इसका करेंगे तो 3 रुपया ही आएगा। बोलो ना, इसका करेंगे तो कितना? अब देखना, अब देखो इफेक्टिव रेट में देखना कैसे चेंजेस किया है इसको। बताओ यहाँ पे 14.4 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 4 करते हैं तो कितना होता है? 3.6 होता है। 3.6, और इसका करोगे तो 3 रुपया आएगा। अब बताओ एक चीज, इफेक्टिव रेट से तुमको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्या इसको बोनस मिला था? बिमल को बोनस मिल रहा था? नहीं। तो बताओ बिमल का बोनस के पहले भी आवरली रेट कितना रुपया का था? 3 रुपया। और बोनस के बाद भी उसका आवरली रेट कितना का है? 3 रुपया का है। बोलो बात समझ में आया? लेकिन अमल का चेक करो। बताओ अमल का पहले कितना रुपया था? 3 रुपया। लेकिन बोनस के बाद देखो यहाँ पे अगर हेल्सी से मिल रहा था तो 3 रुपया 37 पैसा करके आ रहा है, और इसका 3 रुपया 60 पैसा करके आ रहा है। बोलो रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? मतलब अब तुम्हारा आवरली रेट इंक्रीज कर गया है। मतलब अब अगर नया रेट के हिसाब से अगर तुमको यहां पे काम करने बोला जाएगा तो इसका मतलब क्या, अब तुम अगर 4 घंटा काम करोगे तो इस रेट से तुमको मिलेगा, लेकिन वो अगर अभी 4 घंटा काम करेगा तो 3 ही रुपया करके मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तुमको उतना दिमाग नहीं लगाना है, बट तुमको यहां पे सॉल्व जो करना है, क्वेश्चन में जितना बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर करना है तो बस फॉर्मूला पे पुट करना है और सॉल्व कर देना है। बोलो क्लियर है चीज? तो यहां तक तो कॉपी कर ही लिए थे तुम लोग ऊपर वाला, यहां से स्टार्ट करना है। चलो, क्या टोटल अर्निंग तो वही था, टोटल वेजेज। टोटल वेजेज ही तो टोटल अर्निंग है। चलो यहां से कॉपी करो। चलो यहां तक हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्क ऑफ अ वर्कर। एक ही वर्कर का बात बोला है, समझ रहे हो ना? और इफेक्टिव आवरली रेट निकालने बोला गया तुमको। अगर तुम्हारा ये हेल्सी के हिसाब से और रोवन के हिसाब से होगा, 2 ही कॉलम बनेगा। 50% बोल दिया, मतलब वही हाफ लगाना है हम लोग को। इसका मतलब यही कि ये 2 ही कॉलम बनेगा हमारा। कितना? 2, एक हेल्सी वाला और एक रोवन वाला। अगर 2 वर्कर होता तो 4 बन जाता, 3 वर्कर होता तो 6 बन जाता, लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम बनाना है इस क्वेश्चन में। बेसिक रेट दिया हुआ है 10 रुपया, टाइम अलाउड दिया हुआ है 16 आवर्स, और टाइम एक्चुअल टाइम टेकन दिया हुआ है 12 आवर्स। क्या नहीं बन जाएगा? क्वेश्चन को होमवर्क रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? घर में बना लेना क्वेश्चन नंबर 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, सुनना। बोला इन अ फैक्ट्री सुधीर टुक 26 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब। एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए 26 घंटा लेता है, और स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है उसके लिए 40 आवर्स। मतलब उसको टाइम अलाउ किया गया था 40 आवर्स, जबकि वो 26 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। मतलब 14 घंटा वो बचा रहा है, 14 आवर्स वो सेव कर रहा है, और उसको आवरली रेट दिया जा रहा है 10 रुपया करके। बोला ही वर्कड अंडर हेल्सी स्कीम। कौन सा स्कीम से? हेल्सी स्कीम से बोला है। बोला फाइंड आउट इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ वेजेस ऑफ सुधीर। सुधीर का यहां पे वेजेस का इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है, तो कहां तक पहुंचना है पता चल गया। टोटल वेजेस के बाद डिवाइड भी करना पड़ेगा टाइम टेकन से, इफेक्टिव आवरली रेट निकालना है। और बोला एम्प्लॉयर सेविंग अमाउंट फ्रॉम दिस वर्क।
इससे इंप्लॉयर का कितना अमाउंट बच सकता है वो अमाउंट आपको निकालना है, मतलब बोनस वाला अमाउंट। अरे खटेगा तो काम पैसा तो देना पड़ेगा, बोलो है ना, मतलब वेजेस तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग उसको नहीं देना चाहेंगे तो बोनस नहीं दे सकते हैं। तो जो पैसा बचेगा वो पैसा पूछा गया, सेविंग्स बताने बोला है तुमको कितना होगा, यानी जितना अमाउंट का बोनस निकलेगा वही उसका सेविंग्स होगा। ये 70 रुपया तुम्हारा बोनस का अमाउंट निकलेगा, देख सकते हैं कैलकुलेट करके। आइए चलिए एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को बना के, देख लो इसको बना के। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताओ फॉर्मेट के पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिंस टाइम अलाउड, बताओ टाइम अलाउड कितना घंटा दिया गया है, 40 आवर्स, माइनस करेंगे टाइम टेकन, बताओ कितना दिया गया है 26 आवर्स, माइनस कर देंगे तो 14 आवर्स हो जाएगा, इसका क्या टाइम सेव हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। एंड आवरली रेट, बताओ आवरली रेट कितना रुपया का है, क्वेश्चन में देखो आवरली रेट 10 रुपया का दिया था, ₹10, बोलो क्लियर है चीज। और हम लोग को क्या टेबल बनाना पड़ेगा उस तरह का, जरूरत का है, एक ही वर्कर एक ही प्लान, हेलो एक ही वर्कर सुधीर, और उसको बस एक ही प्लान से देना है, हेल्सी के हिसाब से देना है, क्लियर चीज। तो बस यहां पे क्या कर देंगे, खाली लिख देंगे लाइनिंग यहां पे कि कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेस, कैलकुलेशन फॉर टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ सुधीर, सुधीर का निकाल रहे हैं हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग यहां पे रुपीस का साइन दे देंगे और काम स्टार्ट। बताओ सबसे पहले क्या होता है, बेसिक वेजेस होता है, बेसिक वेजेस लिखेंगे, फॉर्मूला बता दो, टाइम टेकन इनटू आवरली रेट होता है, बोलो हाँ या ना। कितना टाइम लिया था ये 26, आवरली रेट कितना था 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 260 हो जाएगा, कोई तकलीफ। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट आता है बोनस, तो लिखेंगे बोनस। अच्छा बोनस कौन सा बोनस मिलेगा उसको, हेल्सी वाला मिलेगा, हेल्सी लिखेंगे यहां पे, और हेल्सी का फॉर्मूला लिख देंगे, थोड़ा सा यहां पे नीचे में लिख लेते हैं। बताओ हेल्सी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे 1/2 इंटू टाइम सेव इंटू आवरली रेट, 50% भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। बताइए इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, 1/2 इंटू टाइम सेव किया था 14 घंटा, आवरली रेट था 10 का, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 70 निकलेगा, कितना निकलेगा, और हम बताए थे जो बोनस होगा वही सेविंग्स है उसका, बोलो हाँ या ना। तो देखो बोनस 70 रुपया का निकल चुका है। बताओ दोनों को ऐड कर देने से कितना निकलता है, बोलेंगे 330 रुपया निकल रहा है, 330, ये निकल गया टोटल वेजेस, ये क्या निकल गया, टोटल वेजेस निकल गया, कोई दिक्कत हाँ या ना, टोटल वेजेस निकल गया। अब यहीं पे हम लोग लिख देते हैं एंड टाइम टेकन, बताओ एक्चुअल टाइम जो लिया गया है इसको बी नंबर पॉइंट में लिख देते हैं 26 आवर्स, तो बता दो देयरफॉर इफेक्टिव आवरली रेट कितना हो जाएगा। इफेक्टिव आवरली रेट निकालने के लिए A डिवाइड बाई बी करना पड़ेगा, यानी 330 डिवाइड बाई 26 करना पड़ेगा, 12.69 आ रहा है, 12.69 ये हमारा निकल जाएगा इफेक्टिव आवरली रेट, ये आंसर आ गया। और सेविंग जो बोला था इंप्लॉयर का, वो बोनस का अमाउंट मतलब 70 उसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन में आपके पास यही सब करना होता है, यही सब काम करना है, लेकिन आगे हम लोग और एडवांस तरीके का चीज देखेंगे, है ना। ये बेसिक चीज है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अगर तुमको करना है तो उसके लिए ये बेसिक चीज तुमको जानकर रखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया हाँ या ना, यहां तक सबको क्लियर है। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे।